8. आपने कई बार एक पेंटिंग के बारे में सुना होगा राहुल। एक पेंटिंग कोई थी, मोनालिसा की पेंटिंग, राइट? शायद जो एक पेंटिंग बहुत फेमस है जिसको बनाया जाता है और मोनालिसा की पेंटिंग काफी फेमस है और वो मतलब उसको देखने से ही एक अजीब सा कह सकते हैं कि लुक आता है मुझे। मैं उसको हॉन्टेड नहीं बोलूंगा, बट एक अलग तरह की वाइब आती है उसको देखने से। वाइब एज इन उस चीज के बारे में, ये चीज मोनालिसा पेंटिंग के बारे में ये चीज पॉपुलर है कि जी। अगर आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो मोनालिसा जो लेडी है उनके पीछे पूरा डिस्टोपियन माहौल है, मतलब आग जनी हो रखी है, लोग मर रहे हैं, मतलब एकदम विभत्स सीन है। और वो आई हुई है आपके फ्रेम पे, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल है। ये थोड़ा सा लोगों को बड़ा वैसा लगता है, वियर्ड लगता है कि व्हाई दैट स्माइल, ये कैसे हो रहा है? स्माइल ऑफ मोनालिसा जो बड़ी लगती है लोगों को। तो ये मैटर, अब इसका एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्या उसकी थ्योरी पीछे है, तो खैर मुझे इतना आइडिया है नहीं, बट हाँ दैट वे मोनालिसा थोड़ी वियर्ड तो है। अब राहुल, मैं अगर पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी कुछ दिन पहले राम अशोक जी से बात कर रहा था यूं ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक केस आया है बड़ा अजीब सा, और उसमें पेंटिंग जो है वो कर्स्ड है ऑलरेडी। मतलब जो पेंटिंग किसी के यहाँ है वो बहुत ज्यादा श्रापित टाइप की है, उससे बुरा हो रहा है लोगों का, मौतें नहीं हो रही, उससे बुरा हो रहा है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब था। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का केस है, तो वो बोले कि वो पेंटिंग 4 लोगों के पास ट्रांसफर हुई है, एक के बाद एक, और सारे बड़े परिवार के लोग, जो एकदम हवेली टाइप वाला घर होता है ना राहुल, जिसमें वो लोगों का शौक होता है पेंटिंग्स को खरीदना, राइट। तो उन लोगों ने पेंटिंग्स को खरीदा। अच्छा, वो पेंटिंग एक नेचर की पेंटिंग थी, उसमें अपसाइड डाउन बना हुआ था, जैसे ऊपर नेचर बना हुआ है और नेचर के ठीक अपोजिट साइड में एक हेल का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, मतलब ऊपर स्वर्ग है नीचे नर्क, इस तरीके से, और बीच में इंसान बने हुए थे। तो इस तरह की पेंटिंग किसी ने बनाई है। अब बनाने के बाद राहुल क्या हुआ है कि जिसने भी लिया है उस पेंटिंग को, उसके बाद बड़े अजीब अजीब से हादसे होने शुरू हो गए उनके घर में। कोई इंसान मतलब किस तरीके के हादसे? कोई इंसान मतलब सीधा जाता है और पेंटिंग का जो कैनवास होता है, जिस कैनवास पे वो पेंटिंग बनी होती है, उस पे अपना सर पटक देता है, उसके खून निकलने लगता है। ये आउट ऑफ नोवेयर वाला सिनेरियो है। जब उससे पूछा गया कि मतलब क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे, पेंटिंग में अपना सर क्यों दे मारा, तो वो कहने लगा कि मुझे पता नहीं, मतलब उनके घर वाले कहने लगे मुझे पता नहीं, मुझे बस अचानक से ऐसा लगा कि मुझे पेंटिंग के अंदर जाना है, समहाउ पेंटिंग अंदर जाना है, मुझे ये देखना है कि स्वर्ग और नर्क क्या है। अब ये बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट था जिस तरह से उसने बताया, लेकिन कॉमन सी बात ये थी कि जितने भी घरों में वो पेंटिंग शिफ्ट हुई थी, उन सारे घरों में जो पेंटिंग के ऑनर थे, जैसे लेट सपोज घर वालों में किसी के नाम पर वो पेंटिंग है, तो जो ऑनर होती थी वो खुद जाकर पेंटिंग पे अपना सर मार लेती थी, और बड़ा अजीब सा था उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के खून भी उसमें शामिल है, उसमें लगे हुए हैं खून, कोई मरता नहीं है बट उसमें ऐसे लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी बैक हिस्ट्री क्या है, तो वो बताते हैं कि मतलब कोई इंसान था, उसने ये पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाते समय ये उसकी लास्ट पेंटिंग थी बाय द वे, और बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस टाइप का था वो इंसान। अब जब उसने ये पेंटिंग बनाई होगी तो शायद उसकी जो डिप्रेशन है, उसकी जो एक वाइब है एक तरीके की, या फिर कोई कह सकते हैं नेगेटिव टाइप की मैनिफेस्टेशंस है, वो उस पेंटिंग के अंदर आ गई होंगी, क्योंकि वो जानना चाहता था बेसिकली कि स्वर्ग और नर्क क्या है इस दुनिया में, स्वर्ग में जो हम जी रहे हैं वो है या फिर जो मैं बना रहा हूं वो है, एक तरीके से। तो इसका बैक स्टोरी ये पता चला, और फिर वो पेंटिंग अभी भी वैसी है राहुल, मतलब अब उसे एक गांव में कहीं किनारे फेंक दिया गया है, उस पेंटिंग को कोई छूता नहीं है। और अजीब सी बात यह है कि वो पेंटिंग का रंग नहीं उतर रहा है, बारिश वारिश भी हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही, पेंटिंग वैसी की वैसी पड़ी हुई है, कोई भी जाके उसको देख सकता है। अश्विनी, जो आपने जिक्र किया अभी मोनालिसा का, जी, तो मुझे ये अपने आप में टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्स पेंटिंग्स, इस तरीके से आप कह लो। एंड इससे मुझे एक बड़ी फनी सी चीज याद आ रही है, यार पता नहीं आपने यार एक मूवी आई थी, देखी थी आपने फिल्म जिसका नाम था तेरा इंतजार? जी नहीं, मतलब क्या था उस मूवी? तेरा इंतजार मैं बताता हूँ आपको, बड़ी बेमिसाल फिल्म है, आपको जब भी मौका मिले। हॉरर मूवी है? हाँ जी, हॉरर फिल्म है, और बड़ी अनोखी हॉरर फिल्म। इस हॉरर फिल्म में हीरो होता है अरबाज खान, और इसमें हीरोइन होती है सनी लियोने। ये काफी न्यू है। रामोजी फिल्म से शूट होता है, और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें अरबाज खान जो है एक पेंटर होते हैं,
और ये जो भी पेंटिंग बनाते हैं वो पेंटिंग अपना में एक दुनिया बन जाती है। ओके तो ये पेंटिंग में बनाते हैं समुद्र बीच, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप वाकई में बीच में पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली फिल्म का कहानी होती है और उसमें बेसिकली होता है इनकी पेंटिंग की दीवार वगैरह लगी होती है, देखने वाले आते हैं और पेंटिंग को देखते हैं, और जैसे ही पेंटिंग देखते हैं समुद्र बीच की पेंटिंग होती हो, कमरे में पूरा समुद्र आ जाता है। ओके उसके बाद सब तीनों लोग डूब जाते हैं। मतलब जो बनाता है वो विजुअलाइज हो जाता है, जो बनाता है वो सही हो जाता है। ये मोटा मोटी फिल्म का कॉन्सेप्ट था। खैर मुद्दे की बात ये है कि कंसिडरिंग जो हमारा ऐसा कल्चर है, ठीक है, हम लोग हर्ष भगवानों की फोटोज लगाते हैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा के जमाने से जब पहली बार देवताओं का चित्रण बनना शुरू होता है, तब से जो है ये प्रथा चली आ रही है और हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं। काफी मजहबों में इसको हराम भी माना जाता है, बट खैर अपनी अपनी चॉइस है। तो अर्श, अगर ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता था कि अगर कोई पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल भगवानों की पेंटिंग है, ओके, वो एक पॉजिटिव तरह की एंटिटी है, एक तरीके की पॉजिटिव बीइंग है जिसके हम लोग पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धा भाव के साथ जी, और उससे हमें बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव पेंटिंग हो सकती है तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसा भी दुनिया में होता होगा कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती होंगी जो कर्स्ड होती है। एक तरीके से हॉन्टेड पेंटिंग्स हुआ करती थी यार। आई वाज क्वाइट राइट। मल्टीपल पेंटिंग्स है जिस दुनिया में जिनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये एक तरीके से कर्स्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक मेरी तो पर्सनल फेवरेट है बर्नार्डो दी गाल्वेज करके एक स्पेनिश लीडर थे, 1746 के 1750s के जमाने में, और उनकी एक पेंटिंग है जो कि टेक्सास में है, और टेक्सास के म्यूजियम में है, और वहां पे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप चाहेंगे उस पोर्ट्रेट की फोटो लेने का तो कभी आपके कैमरे में उनकी फोटो नहीं आ पाएगी। व्हाट? कभी या तो उस फोटोग्राफ में एक फ्लैश आ जाएगा, कभी या तो उनकी शक्ल की जगह एक स्केलेटन आ जाएगा। इस तरीके की चीजें रिपीटेडली हुई है वहां पे। ये अभी भी होता है वहां पे? ऐसा ये अभी भी वहां पे होता है। ओके आप कभी सर्च करिएगा, जो भी हमारी ऑडियंस है, बर्नार्डो दी गाल्वेज, उनका एक बड़ा लेजेंड है, उनके बारे में बड़े स्पेनिश जर्नल थे जी। एंड सिमिलरली एक जो पेंटिंग मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट है, उस पेंटिंग का नाम है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और ये पेंटिंग जो है ना एक बड़े मशहूर पेंटर थे एडविन लेंसडीर, इन्होंने 1864 में एक पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग बेसिकली मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस एक ट्रिब्यूट था। एक फ्रेंच एक्सपीडिशनरी थे, मतलब एक फ्रांसिस उनका नाम था, फ्रांसिस, और वो मतलब कहते हैं एडवेंचरर किस्म के जो लोग होते थे, जो जहाज वाज लेके चले आते थे उसके खजाने की तलाश में, तो कुछ वैसे टाइप के कैरेक्टर थे। इनके बड़े पर्सनल फेवरेट थे, और वो शायद आखिरी जो जिस भी एक्सपेडिशन में गए होंगे तो उसमें वो गायब हो गए, तो वापस कभी आए नहीं। तो बेसिकली वो अपना में मिस्ट्री बन गया। तो उनको डेडिकेट करते हुए जो हमारे एडविन लेंसडीर थे, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम रखा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और उस पेंटिंग में बेसिकली एक जहाज है जो कि टूटा फूटा पड़ा हुआ है एक बीच से लड़के, और उसमें जमाने भरी चीजें बिखरी हुई हैं, और वहां पे 2 पोलर बेयर्स हैं। और पोलर बेयर्स जो है वो बेसिकली आई थिंक फ्रांसिस जो है वो अंटार्कटिका की खोज में निकले थे, तो उनका ये था कि मैं अंटार्कटिका को खोज निकालूंगा। तो वो जो पोलर बेयर्स हैं वो बेसिकली उसमें से सामान वामान निकाल लो, एक दूसरे पे अटैक करने जा रहे हैं। मतलब ये काफी वियर्ड है, ये मतलब सुनने में थोड़ा वियर्ड है, शायद तभी इतनी फेमस पेंटिंग है जी। और इस पेंटिंग के बारे में मजेदार बात ये, लेजेंड ये है कि जिस एक आर्ट स्कूल में पेंटिंग है, और उस आर्ट स्कूल के पेंटिंग में वहां पे एक कहानी बड़ी मशहूर है कि एक बार एक स्टूडेंट ने आर्ट का एग्जाम देते क्या किया, उसने पेंसिल ली और पेंसिल लेके अपनी आंख में भोंक ली। और जब उसे पूछा गया कि तुमने क्यों किया, तो उसने बोला कि जो पेंटिंग है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इसमें जो पोलर बेयर है उसने मुझे बोला ये करने को हाँ, डेविल मेड मी डू दिस, डेविल मेड मी डू दिस वाली बात है। इनफैक्ट 1960s में भी जो है एक आध दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस पेंटिंग को देखने के बाद खुद जान लेने की कोशिश करी, खिड़की का कांच अपनी आंख में घुसाने की कोशिश करी, और अगेन बोला सेम थिंग कि मुझे जो है ये इस पेंटिंग के जो पोलर बेयर्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बोला ये सब करने के लिए। तो फाइनली अब उस पेंटिंग उन्होंने यूनियन जाके झंडा डाल करके उसको अलग कर दिया, सिक्योर कर दिया ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो अर्श ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से बड़े किस्से हैं हॉन्टेड कर्स पेंटिंग्स को लेके, है ना। प्रीटी श्योर ऐसे कोई ना कोई किस्से शायद इंडिया में भी होंगे। बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे मैंने आपको एक बताया कि वो पेंटिंग अभी भी वहीं पड़ी है। मैं पेंटिंग पे ऊपर ना आके अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि कुछ ऐसा होता है कि यदि किसी मूर्ति को ढाल दिया जाए, आपने कुम्हार को देखा होगा राइट,
वो कैसे एक मैं पेंटर और कुम्हार को काफी हद तक सेम समझता हूँ, क्योंकि एक पेंटर जो होता है वो भी एक खाली कैनवास पे कुछ ना कुछ बनाता है अपने रंगों की मदद से, और जो कुम्हार होता है वो एक कच्ची मिट्टी के जरिए ढालता है। दोनों का वर्क अलग अलग है, पर जो डिपिक्शन है किसी चीज को शो करने की वो एक ही है। तो मैंने कभी ऐसा पेंटिंग का केस ज्यादा हैंडल नहीं किया है, पर ये राहुल, अगर मैं आपको कहूं कि क्या किसी इंसान की बनाई हुई कोई कलाकृति किसी को हॉन्ट कर सकती है, तो आप मानेंगे इस बात को? पॉसिबली अब तो मान ही सकते हो इतनी कहानियों के बाद, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसे 2 केसेस थे जहां पर एक कुम्हार, वो जो आपने देखा होगा बहुत सारे, जब दुर्गा पूजा आती है राहुल, तो दुर्गा माता की मूर्तियां बनती हैं अलग अलग, राइट? उनको बनाया जाता है, उनको ढाला जाता है, और उनके साथ साथ ना शैतानों की भी मूर्तियां बनती हैं। दुर्गा पूजा के बाद नरक चतुर्दशी आती है, जिसे हम काली अमावस्या भी बोलते हैं। वहां पर काली जी की पूजा होती है और ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, काली जी की मूर्ति तो बनी रही है, साथ साथ क्या होता है कि जो शैतान है, जो डेविल्स हैं, उनकी भी मूर्तियां बनती हैं। ऐसा कहते हैं कि एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तो बहुत सारे जो असुर है उनको धरती में, पाताल में भेज दिया था, और काली जी ने भी ऐसा किया था सेम। तो उसी वजह से वो नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, उसे भूत चतुर्दशी भी कहते हैं एक तरीके से। तो ये जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ, ये भूत चतुर्दशी के दिन का केस है, जहां पर मिट्टी से बनाने वाला, जो कलाकृतियां बनाने वाला एक जो आर्टिस्ट होता है, वो किसी तरीके से ऐसी मूर्तियां बनाने लगा था जो लोगों को पोजेस करने लगी थी, बड़े आउट ऑफ नोवेयर वाले तरीके से। तो लोगों ने मतलब मूर्तियां खरीदना शुरू करा भूत चतुर्दशी के 2-3 दिन पहले से अपने पंडालों में लगाने के लिए। तो एक बंगाली फैमिली थी, उन्होंने वो मूर्ति खरीद ली पूरी की पूरी। अच्छा राहुल, क्या होता है ना बंगाल में, यदि आप दुर्गा पूजा में जाएं या फिर कभी कुछ ऐसा करें, तो जो माता की मूर्ति होती है, या फिर लेट सपोज काली माँ की मूर्ति लाए, तो उसको ना बहुत देख रेख करते हैं, उसकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके आसपास किसी को, मतलब किसी ऐसे को नहीं जाने देते हैं जो काला जादू वगैरह कर रहा हो या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि वो जो 7 दिन होते हैं दुर्गा पूजा के, या फिर जो 5 दिन होते हैं भूत चतुर्दशी के, उस दिन माँ स्वयं आती हैं, उस मूर्ति के अंदर प्रविष्ट होती हैं कहीं ना कहीं। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा वो लगता है। अब एक बंगाली फैमिली थी, उन्होंने एक जगह से मूर्ति ले ली और उसके बाद अपने घर में स्थापित करी 5 दिन के लिए। ये दुर्गा पूजा के बाद की बात है, जब भूत चतुर्दशी आती है। उन्होंने लगाई ऐसा करके। और अच्छा, ये जो आर्टिस्ट था, जो मिट्टी का आर्टिस्ट था बनाने वाला, ये इनका फैमिली आर्टिस्ट था, बहुत टाइम से, पीढ़ियों से बनाता आया है ऐसा करके। तो इस बार जो दादा थे वो खत्म हो गए थे, तो ये इनका लड़का बना रहा था। इसने बनाया और दे दिया। अब 2-3 दिन बीते होंगे, वहां के घर वालों को लगने लगा कि जो मूर्ति है वो अचानक से, उसका जो सर है वो नीचे हो जा रहा है, और देखने में बहुत डरावना, मतलब जैसे वो बता रहे थे मैं वैसे बता रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा था कि माँ की जो मूर्ति है, माँ का जो चेहरा है, वो अचानक से ऐसे, मतलब पहले तो सामने देख रहा है जीभ निकालते, और अचानक से उसका सर नीचे हो जा रहा है, और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था ये देखने में। 2-3 दिन तक उनको ये लगा, और चौथे दिन जब भूत चतुर्दशी थी, उसके 1 दिन पहले उनको ऐसा लगने लगा कि घर में कोई लेडी है जो न्यूड होकर टहल रही है चारों तरफ। और सिर्फ टहल नहीं रही है, मतलब भाग रही है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक बहुत स्पीड में। तो उसको कमरे के चौखट पे देखा जा सकता है, लेकिन चौखट के बाहर वो स्पीड में निकल रही है। ऐसा उस फैमिली को बार बार ये लगने लगा। मीनवाइल, जब जिस समय उनको ये लगता था कि कमरे में कोई इधर उधर भाग रही है, करीब हरकत होती थी 1:30 से 2 के बीच में जी। तो जब वो लोग माता की मूर्ति की तरफ देखते थे, तो उनको मूर्ति ना, अब क्योंकि अंधेरा कर देते, पट बंद कर देते हैं, तो उस समय पर उनको ऐसा लगता था मूर्ति अपनी जगह पर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गायब हो गई वहां से। अब ये देखने में बहुत ज्यादा स्पूकी था। भूत चतुर्दशी आती है तो उस दिन सुबह एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें कद्दू को काटना होता है माता के सामने। वहां पर वैसा वाला बलि का प्रचलन नहीं, वहां पर एक कद्दू को लेते हैं और कद्दू को सीधा जय माँ भवानी बोल के काट देते हैं, या जय माँ तारा, जय माँ काली ऐसे बोल के काट देते हैं। उनकी फैमिली वालों ने उस कद्दू को काटा, और कद्दू के अंदर से मतलब पूरा सड़ा हुआ कद्दू निकला। जबकि जो वो बंगाली फैमिली होती, कोई भी बंगाली फैमिली हो गई, यदि उनके माँ का पूजन हो रहा है तो वो जो कद्दू होता है बहुत छांट के लाते हैं, मतलब कि उसमें से अगर पूजा के लिए कद्दू चढ़ेगा, हम लोग नारियल भी लाते हैं तो बहुत सोच समझ के लाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि ताजा रहे। तो उन्होंने देखा तो पूरा का पूरा कद्दू सड़ा हुआ निकला, एक तरीके से पूजा भंग होती हुई दिखी। लेकिन खैर उसके एक ऑल्टरनेटिव होता है कि यदि ऐसा कुछ हो गया तो माता को एक और नया कद्दू, भेंट कद्दू, इस तरीके से। हवन के टाइम पे राहुल क्या हुआ कि उन लोगों में से एक इंसान, मतलब
करीब 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, थोड़ा एबनॉर्मल था वो। मतलब जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं और मुंह वगैरह टेढ़ा हो जाता है उनका एक तरीके से, समझ गया। तो वैसा टाइप का कुछ बच्चा था। विकलांग टाइप। हाँ, उसको कुछ तो बीमारी थी। तो वो वहां पर बैठा हवन में, और अचानक से क्या हुआ कि जब पूजा पाठ चल रही थी भूत चतुर्दशी वाले दिन, तो वो खड़ा हो गया अपनी जगह से। मतलब वो व्हील चेयर पे बैठा रहता था, बॉडी खराब नहीं थी उसकी, ऐसा नहीं कि उसका पैर टूटा हुआ था, बट द थिंग इज कि वो मतलब चलना नहीं चाहता था, चुपचाप से ऐसे बैठा करता था। और करीबन 2 साल के बाद वो उठा एकदम से और जय माँ चिल्लाने लगा जोर जोर से। ओके। बहुत ज्यादा वियर्ड है। और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा है, बोला कि उसको वहां से हटाओ, माँ की पूजा करो। मतलब माता की मूर्ति को देख के बोल रहा है कि उसको हटाओ, जैसे माता की मूर्ति के पास कोई खड़ा हो। और बोला कि उसको हटाओ, और मतलब जो खड़ा है उसको हटाओ और माता की पूजा करो। हाँ, कि माँ दिख नहीं रही हमको क्लियर। ओके। वो दिख रहा है, ऐसा बोल के वो वापस से वहीं बैठ गया, उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो गई। तो जब पंडित ने ये थोड़ा मतलब एबनॉर्मल व्यवहार नोटिस किया, तब उन्होंने ये सारी चीजें देखी, तो क्या पाया कि जो माता की मूर्ति है उनके जो पैर होते हैं उसमें एक धागा बंधा हुआ है, और धागे से एक छोटा सा जैसे ताबीज टाइप का होता है जी, वो बंधा हुआ है। अब ये इनके घर वालों ने नोटिस क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता। तो उनके घर वालों का ये कहना, हम तो देख दाग के मूर्ति लाए थे, मूर्ति एकदम सही थी। अब हो सकता है उसने सजा के मूर्ति दी हो, इस वजह से ना लगा हो सकता है इस दौरान कोई आने जाने वाला हो, उसने बांध दी हो आखिर। पॉसिबली, क्योंकि बंगाल में ये बहुत होता है भाई, अगर तुम्हें किसी के घर को डिस्टर्ब करना है तो सीधा जाओ उसके मंदिर में कुछ ना कुछ करके रख दो, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही हो रहा था इनके यहाँ पे पूरी तरीके से। तो उनके घर में कोई दिक्कतें आप बहुत गंदी, मतलब मौत नहीं हो रही थी बट दिक्कतें आ रही थी कोई ना कोई करके। राइट। खैर ये बच्चा अचानक से कैसे उठ के इसने बोला, हो रहा था इनके यहाँ पे पूरी तरीके से। तो उनके घर में कोई दिक्कतें आप बहुत गंदी, मतलब मौत नहीं हो रही थी बट दिक्कतें आ रही थी कोई ना कोई करके। राइट। खैर ये बच्चा अचानक से कैसे उठ के इसने बोला, कैसे क्या हुआ, माँ का प्रेजेंस था उन लोगों का ये कहना है। और जब उस तावीज को निकाल दिया गया तो पूजा अच्छे से निपट गई। वो तावीज जब पंडित जी ने खोल के देखी तो उन्होंने कहा कि ये किसी की राख है, मतलब ये जो तावीज है ये किसी की राख है। ऑल्सो ये जो मूर्ति बनी हुई है इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि वो लोग बाद में तो मूर्ति विसर्जित कर ही देते ना, स्थापित नहीं करते हैं। तो जब स्थापित करने जा रहे थे मूर्ति को तो उसमें से बहुत गंदी महक आने लगी, मतलब अब कुछ तो ऐसा होगा। फिर उस बंदे के पास गए वापस, तो क्या पता चला कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उस बंदे को जो बना रहा था ये सब चीजें। अब पुलिस ने क्यों पकड़ा, जब इनकी फैमिली उनके पास गई तो पुलिस वालों का ये कहना है कि ये इसमें इंसान की राख मिला देता था, मतलब जो मूर्ति थी। अब राख मिला देना ये कोई क्राइम नहीं है, बट अगेन स्टिल ये एक बेवकूफी है एक तरीके से, माता के उसमें तुम मिला रहे हो। बट इसका पैरानॉर्मल एस्पेक्ट ये था कि वो अपने पिताजी की ही अस्थियों को उसमें मिला रहा था आउट ऑफ नोवेयर। ये करने की वजह जब उनके फैमिली वालों ने पूछी तो उसने कहा कि मतलब बाबा को जिंदा करेंगे वापस से। अब आप देख रहे वो एक मूर्ति में उसने न जाने कितनों को वो मूर्ति दी होगी। उसने ये बोला कि यदि 12-13 लोग ऐसे एक साथ मूर्ति से पूजा कर लेते तो, और जब ये मूर्ति बहती तो मेरे पापा पानी में से बाहर आ जाते। ये एक सोच थी, विधान होता है? ऐसा कोई विधान नहीं होता है, ये एक बेवकूफी है केवल जिस तरह का उसने किया। तो अगेन लेकिन राख बांधने से लोगों के घर में दिक्कतें हो रही थी। वो क्यों हो रही थी वो भी मैं बता दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी तांत्रिक विधानों में था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस तरीके से। और वो जो राख थी उसको वो अभिमंत्रित करता था, उसको वो सिद्ध करता था, और सिद्ध करने के बाद उसको और माँ के सामने ही वो सिद्ध करता था। इसीलिए माँ की ही कोई गण थी जो उस राख में प्रविष्ट कर गई होंगी, समा गई होंगी, और जब उसको मूर्ति में बनाया गया होगा तो कोई इस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जिसके घर में गई हैं, चूंकि वो माँ नहीं माँ के गण है, तो उसका प्रेजेंस दिखने लगा ऑटोमेटिकली, इसीलिए कोई मर भी नहीं रहा है। ये भी एक इशू है। कहने का मतलब ये है, अगेन राहुल कर्स पेंटिंग से मेरा मतलब ये था कि ये लोग जो है, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं। मैंने आपसे नीलावंती ग्रंथ के बारे में बात करी कि उसमें जो डायन थी उसने अनार की जड़ से कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है प्रॉपर। तो कई सारे ऐसे भी चीजें होती हैं जो अगर आप एक विधिवत तरीके से लिख दें या फिर विधिवत तरीके से उसका चित्रण कर दें, उसको बना दें। जैसे आपने शुरुआत में मेरे से बोला कि भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी, भगवान की जो तस्वीरें हैं वो बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगी, लोग उसको पूजने लगे, मानने लगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उसी के पैरेलल में कोई शैतान की भी मूर्तियां बना रहा हो या फिर उसकी कोई चित्रण बना रहा हो? लूसीफर, सैटर्न वगैरह की तो लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, काफी बनाते हैं, और वेटिकन ने उसको बैन कर दिया था। बैन कर दिया। तो इनफैक्ट वो आज भी जैसे जो बाहर के जो लोग हैं वो लोग यूज करते हैं उसका चित्रण बनाने में, प्रॉपर एक डेविल का फेस बनाने में। इनफैक्ट लिलित का फेस बहुत सारे लोग बनाते हैं। जी। और मैंने एक केस था, उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। उसके अंदर
एक तरह के चित्रण का वर्णन था जिसमें जो चेहरा है वो एक छिपकली का है और जो शरीर है वो एक इंसान का है। इस तरह का एक चित्रण, इस तरह का एक ऐसा चित्रण जिसको बना के तांत्रिक उसकी पूजा करते थे। अब उनके हिसाब से वो क्या है ये किसी को नहीं पता। बनारस में राहुल यदि आप जाएंगे, जब रात में कभी ऐसी पूजा होती है या पिशाच मोचन घाट के आसपास जाएंगे तो वहां पर आपको अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई दिखेंगी। तो क्या वो आकृतियों का अपना कुछ सिंबल है, क्या उनका कोई मतलब है? क्योंकि हम लोग जैसे अगर टीवी वगैरह में भी देखते हैं तो भी बहुत सारे ऐसे मैंने शोज देखे हैं, शोज इनफैक्ट मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं। एक मूवी आई थी द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस, तो उस मूवी में आपने देखी, निकोल केज की मूवी है, तो बेसिकली उसमें आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर दीवार पे मंत्र टाइप का कुछ गढ़ा रहता है, बना रहता है, उससे दरवाजा खुलता है, कोई ना कोई उससे टाइप का सीन रहता है, वो होता है, या फिर उससे कोई एंटिटी बाहर आ जाती है, समथिंग लाइक दैट। इवन जो घेरा बनता है गोल, वो भी तो एक तरीके का चित्र ही है ना राहुल, एक तरह की ज्यामिति ही तो बन रही है। पर अर्श ये वही, अगर क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पिरिट जो है वो एक पेंटिंग को पोजेस कर ले? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक अगेन ऑस्टिन टेक्सास की एक स्टोरी है, अगेन रियल स्टोरी है ये। एक पेंटर थे रिचर्ड किंग, और उनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है लव लेटर्स करके। व्हाट? लव लेटर्स? जिसमें बेसिकली उस बच्चियां वगैरह बनी हुई है। ओके। एंड समहाउ ये एक म्यूजियम में रखी हुई थी ऑस्टिन टेक्सास के किसी स्कूल वगैरह में, और वहां पे एक लड़की की मौत हो जाती है, कुछ 6, 7, 8 साल की बच्ची की। और कहते हैं कि फिर वो, उन लोगों का ऐसा मानना है कि उसकी आत्मा ने, उस बच्चे की आत्मा ने इस पेंटिंग को पोजेस कर लिया। ओके। और अब आज की तारीख में अगर आप जाएंगे, उसमें पेंटिंग बनी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, और जैसे ही आपकी नजरें फिरती हैं उससे, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, वो बदल जाता है। ऐसा लोगों को बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है वहां पे। तो ये जब मैंने पहली बार सुना, मुझे बड़ा ताज्जुब, हैरत हुआ यार कि पेंटिंग भी पोजेस हो सकती है। आई मीन हम लोगों ने किताब वगैरह ऊपर बात करी है किसी एपिसोड में, अगेन पेंटिंग भी होती है। आई नेवर थॉट जी, मतलब पेंटिंग होती है राहुल। मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए, जैसे 2D 3D इस तरह से अगर हम बात करें तो मूर्ति क्या होती है? मूर्ति एक 3 डायमेंशनल चीज होती है, हम देख सकते हैं। फिर क्या आता है जो हम लोग कागज पर बनाते हैं, वो क्या होती है? वो 2D होती है एक तरीके से। इससे याद आया एक बार, जो आप हम लोगों ने कुछ एपिसोड पहले भी बात करी, जो बैंगलोर वाले केस आपने बताया, जहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय के अंदर वो पांडा था, छोटा सा, उसके अंदर तो वो भी एक 3D एक टॉय था, 3 डायमेंशनल टॉय था। हाँ, तो पता नहीं क्यों मुझे वो लगता है कि स्टिल पॉसिबिलिटी, बट एक पेंटिंग अगेन इट्स अ 2D थिंग, तो मुझे मुझे लगता नहीं उसमें हो सकता है। अब राहुल देखिए, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करूं, मैंने भी कभी एकदम अपनी आंखों से नहीं देख लिया है, मैंने सुना बहुत है। क्योंकि अगर नीलावंती ग्रंथ जो है वो किताब पर लिखा है, वो एक ताम्रपत्र पे लिखा है, जो कि एक 2D चीज है, अगर वो पोजेस हो सकता है, अगर वो श्रापित हो सकता है एक तरीके से, तो ये पेंटिंग पोजेस नहीं हो सकती है, पेंटिंग श्रापित हो सकती है, उस पर किसी तरीके का कर्ज चढ़ सकता है। ये हो सकता है कि यदि वो ऐसे, आप मान के चलिए, मैं एक फेक सिनेरियो आपको बताता हूं जो पॉसिबल सिनेरियो है। उस सिनेरियो में यदि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पेंटर है और बहुत गंदे किस्म का है, बहुत ज्यादा उसके थॉट अजीब है, बेकार है, या उसकी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहता है। समहाउ वो पेंटिंग बना रहा है, उसका पैर फिसला, उसका पैर कहीं से स्लिप हुआ और उसका जो खून है वो उस पेंटिंग पे चला गया। उदाहरण के तौर पे आपने कई बार ऐसा मूवीज में देखा होगा कि वो खून चला जाता है, पेन पे लग जाता है किसी चीज पे, तो उसकी आत्मा जो है उससे जुड़ जाती है एट द एंड में। मैंने मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप बॉलीवुड मूवीज में कोई भी देखेंगे तो उसमें एक मूवी आई थी हॉन्टेड, तो उस मूवी में भी, विक्रम भट्ट की मूवी थी, तो उसमें भी यही सीन है कि मतलब वो जो बंदा होता है उसका, वो एक लड़की के साथ गलत कर रहा होता है, लड़की उसको धक्का देती है, बंदा गिरता है, उसका जो खून होता है वो गलती से कहीं ना कहीं उसके लॉकेट पे लग जाता है। ठीक है, नाउ ये लॉकेट जो होता है वो कर्स्ड हो जाता है पूरी तरीके से। अब ये लॉकेट जहां जहां जाता है, इस बंदे की आत्मा वहां वहां जाती है। ऐसा वो बंदा मर चुका है, मतलब वो बंदा मर चुका है, अब उसकी आत्मा वहां वहां जा रही है क्योंकि उसका खून उससे जुड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी पेंटिंग को पोजेस होने के लिए या फिर किसी पेंटिंग को कर्स्ड होने के लिए उसका आत्मा की जो बॉडी है उसके साथ कोई कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, कोई वैलिड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। या तो उसने बहुत ज्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन, कोई ऐसी ऊर्जा दी हो उस पेंटिंग के अंदर कि बहुत परेशान हो गया उसको बनाते बनाते एंड समहाउ वो मर गया हो, तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो जो पेंटिंग है वो उसमें उसका वो एसेंस होता है ना, हम लोगों ने बात करी है, एक एसेंस की जो रह जाता है, जो ट्रॉमा होता है, जी, उस पेंटिंग में कहीं ना कहीं सिमट जाता है।
क्योंकि उसने रंगों को अपने हाथ से उठाया है, उसमें बनाया है, उसके हाथ का जो जीवत्व है वो कहीं ना कहीं उस जगह पर चिपका हुआ है, लगा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा तो मतलब अब हजारों तरह की कर्स्ड पेंटिंग है, किसके बारे में क्या कहा जाए कोई आइडिया नहीं। एग्जैक्टली हर्ष, आई मीन अगर आप देखने जाएंगे हिस्ट्री में तो हॉन्टेड पेंटिंग्स की कोई कमी नहीं है। लाइक हद से ज्यादा इस तरीके के इंसिडेंट्स मौजूद हैं हिस्ट्री में जहां पे पेंटिंग्स कर्स है। बिल्कुल। लेकिन ना इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज और है। क्या? पेंटिंग के अलावा हम लोगों ने शायद कई बार एक कर्स नॉवेल्स की बात करी है। बिल्कुल, किताब की बात करी है। किताब की बात करी जो कि कर्स है, मल्टीपल किताबों की बात करी है। बिल्कुल। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं, स्क्रिप्ट्स जो कि कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्रीज में पिच करी गई थी, जो ऐसा कि लोग मानते हैं कि कर्स्ड हैं।